Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so. You all are fine. Today we will discuss divisions and the branches of the biology. Students, basic divisions of biology are three in number. अच्छा, biology की तीन divisions हैं. There are three major divisions of biology which study the different aspects of lives of the major groups of organisms. अच्छा, अब ये जो तीन डिवीजन्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनको शो करती है. सबसे पहले जूलॉजी, जोलॉजी. स्टूडेंट्स, अब जो जोलॉजी है उसमें जो वर्ड जू है ये एनिमल्स को शो करता है. लॉजी कहते हैं स्टडी को. तो जोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल्स. तो ये बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं. बॉटनी, बच्चों बॉटनी प्लांट्स, हम लोग इसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं. मींस कि बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम लोग प्लांट्स को स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं. तो माइक्रोबायोलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया. तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह को देखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो. तो इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. नेक्स्ट मूव करते हैं ब्रांचेस की तरफ. बच्चों, अब डिवीजन्स के बाद हम लोगों ने इन डिवीजन्स को फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. आपकी बुक में ये टोटल 16 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से हैं और उनकी फॉर्म यानी उनकी शक्ल कि वो किस तरह से बने हुए हैं उसे स्टडी करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है. जैसा कि स्टूडेंट्स हमारी बॉडी है वो बेसिकली वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड वगैरह से मिलकर बनी हुई है. तो इन सबको क्या कहते हैं? ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं. और इन्हें क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहते हैं. एनाटमी, एनाटमी कहते हैं स्टूडेंट्स बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना. मींस लेट्स सपोज सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हें स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है. हिस्टोलॉजी, बच्चों हिस्टोलॉजी कहते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर स्टडी करते हैं. इस ब्रांच को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं. स्टूडेंट्स मोस्टली आपके पेपर्स में एनाटमी और हिस्टोलॉजी में डिफरेंस पूछा जाता है. सो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें कि एनाटमी क्या है जिसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जबकि हिस्टोलॉजी वो है जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप में टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी वो है जिसमें हम लोग देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर्स को कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है. मीन सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस होता है, ये क्या सेल का स्ट्रक्चर है. और आगे सेल क्या फंक्शन करता है हम वो भी किस में स्टडी करते हैं? सेल बायोलॉजी में. फर्दर सेल बायोलॉजी में हम ये भी देखते हैं कि सेल किस तरह से डिवाइड करता है और किस तरह से एक सेल दो सेल में डिवाइड होता चला जाता है. नेक्स्ट फिजियोलॉजी है. फिजियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं. स्पेसिफिक पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, फंक्शन पढ़ रहे थे. लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट जेनेटिक्स है. जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को स्टडी करते हैं और फिर वो जीन्स इनकी इनहेरिटेंस में क्या किरदार अदा करते हैं उसे स्टडी करते हैं. अब इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस बच्चों कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. मीन्स कि जो करेक्टर हैं पेरेंट के करेक्टर वो डॉटर सेल में आए हैं, इसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस. मीन्स कि आपके पेरेंट की आइज़ ब्लू कलर की हैं तो ब्लू कलर की आइज़ अगर आपको भी ट्रांसमिट हुई हैं तो मीन्स अगर वो ब्लू आइज़ आपकी भी हैं तो इसका मतलब आपने क्या आपको क्या है इन इसे हम क्या कहेंगे? ये इनहेरिटेंस है. आगे
एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं कि जब हम लोग एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो किस तरह से न्यू इंडिविजुअल में चेंज होता है। ठीक है, आगे टैक्सोनॉमी, इसमें हम लोग बच्चों इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, देखें लेट सपोज, अगर हम सपोज करते हैं कि प्याज है, ऑनियन है, ठीक है, प्याज को हम कितनी ज़ुबानों में जानते हैं, जैसे उर्दू ज़ुबान में हम कहते हैं प्याज, इंग्लिश में हम कहते हैं ओनियन, इसी तरह पंजाबी ज़ुबान में गंडा कहते हैं। ठीक है, इस तरह एक ही चीज़ के बहुत ज़्यादा नाम है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग किसी दूसरी जगह पर जाएं, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, अब हम उन्हें कहेंगे हमें प्याज दे दें, ठीक है, तो उन्हें समझ आएगी, उन्हें नहीं समझ आएगी। तो साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया और दूसरा उनको साइंटिफिक नाम दे दिए। मीन्स कि उन्होंने ओनियन को एलियम सिपा का नाम दे दिया। मीन्स अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जाकर कहेंगे मुझे एलियम सिपा दे दें, तो वो आपको प्याज ही देंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल उन्होंने नाम रख दिए हैं जो एक जो हर शख्स जानता है। तो टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और फर्दर उनकी डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। पिलियंटोलॉजी, बच्चों जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स किसे कहते हैं बच्चों, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अगर हज़ारों सालों तक ज़मीन के अंदर पड़े रहें तो उनकी बॉडी गल सड़ जाती है। इसी तरह प्लांट्स वगैरह हज़ारों सालों तक ज़मीन के नीचे पड़े रहें तो वो क्या है, कोयले में, तेल वगैरह में चेंज होना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों जो कोयला है, तेल है, गैस है, ये क्या है, फॉसिल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, अब इन फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, पिलियंटोलॉजी कहते हैं। विच आर द रिमीन्स, अब फॉसिल्स क्या है, आर द रिमीन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन के बाद चीज़ें रह जाती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, फॉसिल्स है। मीन वो एक शक्ल छोड़ के नई शक्ल में आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशियो बायोलॉजी, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग देखते हैं एनिमल का अपने इन्वायरमेंट में क्या बिहेवियर है और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो अपने इन्वायरमेंट में बिहेवियर है वो क्या बनाता है, उनकी सोसाइटी बनाता है। नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी है बच्चों। पैरासाइट नाम से पता चल रहा है, मीन जिसमें पैरासाइट और लॉजी मीन स्टडी, तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। स्टूडेंट्स से वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं ताकि वो सब्सटेंसेस बनाएं जो इंसानों के लिए फ़ायदा मंद है। जैसे हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं दही बनाने के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या है, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसे हमने दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मीन्स हम लोगों ने क्या किया, इसे इंसानों के वेलफेयर के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, लॉजी मीन्स स्टडी। तो बच्चों इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब से लड़ता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, किसके, एनिमल्स के। अब इम्यून सिस्टम का काम क्या, विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, जिसका काम क्या है कि बॉडी को डिफरेंट माइक्रोब से प्रोटेक्ट करवाना। अब माइक्रोब्स में यहाँ क्या आएगा, वायरस भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकती है, फंगस भी आ सकती है। तो बच्चों देखो, अगर कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, हमारी बॉडी फ़ौरन उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देगी। तो ये क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम है। और अगर हम इस इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी बच्चों स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अगर हम लोग बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एंटोमायोलॉजी। फार्माकोलॉजी बच्चों, फार्माकोलॉजी आपने सुना हुआ है, ये क्या है, मेडिसिन्स की स्टडी होगी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्टूडेंट यहाँ पर ड्रग्स नहीं है, नशा नहीं है, बल्कि ड्रग्स क्या है, मेडिसिन्स है। एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या है,
मेडिसिन्स को स्टडी करते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि उन ड्रग्स का, उन मेडिसिन्स का हमारी बॉडी पर क्या असर होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल।